नेशनल एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख ने तमाम टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। अगले साल और भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाने का प्लान है। स्कूलों में हीटिंग का बंदोबस्त कराने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 6 स्कूलों को हीटिंग सिस्टम दे दिए गए हैं और इस साल 5 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 41 स्कूलों को हीटिंग की सहूलत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी सेक्टर में 11.5 करोड़ रुपए की लागत से 91 स्मार्ट क्लासरूम्स काम कर रहे हैं। हीटिंग अरेंजमेंट जो है हमने लास्ट ईयर ही 6 स्कूल्स में किया था। इस साल जो है हम 41 स्कूल्स में, ऑफिसेज में और रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इस काम को करने वाले हैं, जिसके लिए 5 करोड़ रुपीज अप्रूव भी है। ऑल्सो हमारे अभी 21 बॉयज हॉस्टल्स चल रहे हैं एससी बोस के अंदर एंड 9 गर्ल्स हॉस्टल्स चल रहे हैं। एंड दिस ईयर वी हैव अ प्लान कि 6 मोर हॉस्टल्स we will initiate the process. DPR बनना शुरू हो गया उनका। 6 more hostels at the cost of almost 12 crore rupees has been planned under the SDP. New school buildings भी हमारे 18 higher secondary schools की planned है at the cost of 7 crore rupees per school and 36 high schools के लिए at the cost of 5 crore rupees per school has been planned. इन सब का जो है DPR as per CBSE standards is under preparation. 12 number of staff quarters have been approved at under the SDP at a cost of 2 crore rupees. We are also in the process of setting up 2 differently abled schools. इनका DPR जो है again under process है, because इसमें थोड़ा सा there were some technical issues to set up schools for differently abled children. तो उसका भी process जो है शुरू हो गया है and the DPRs are under preparation. Besides that, I would like to talk about the changes in the हमारा जो आईटी सेक्टर में हम जो कर रहे हैं फॉर द स्कूल्स। तो स्कूल्स के लिए हमने 91 स्मार्ट क्लासरूम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 11.5 करोड़ रुपीस आर ऑलरेडी फंक्शनल। इसके अलावा एट द कॉस्ट ऑफ 5.6 करोड़ रुपीस वी हैव अप्रूव्ड अंडर एसडीपी प्रोक्योरमेंट ऑफ 70 मोर सच लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स। टैब्स ऐसे आपको पता होगा कि हमने बच्चों को इस साल खरीद के जो है दे दिए हैं नवंबर दिसंबर में। एंड इसका प्रोक्योरमेंट जो हमने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12,500 दिए थे टैब्स। इस साल जो है हमने करीब जो बाकी जो बच गए हैं बच्चे उन सबको भी इस साल नवंबर दिसंबर में टैब्स दिए हैं। इन एस्ट्रोनॉमी लैब्स 40 लैब्स का बनने का हमारा प्लान था। 20 हैव ऑलरेडी बीन सेटअप एंड 20 विल बी सेटअप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। रिगार्डिंग अटल टिंकरिंग लैब्स, 24 अटल टिंकरिंग लैब्स वर टू बी सेटअप, आउट ऑफ विच 12 ऑलरेडी फंक्शनल और 12 और हमारी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फंक्शनल हो जाएंगी। वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबाइल साइंटिफिक लैब। तो 2 तो हम कर चुके हैं और 2 और हम इस साल कर लेंगे। कम्युनिटी रेडियो का जो है प्रोग्राम 29 स्कूल्स में चलाने की बात है। कम्युनिटी रेडियो इज नॉट जस्ट फॉर स्कूल्स, वो लोकल कम्युनिटी के भी काम आता है, कनेक्टिविटी के भी काम आता है। कोई आपको इंपॉर्टेंट मैसेज अगर गांव वालों तक पहुंचाना है उसके भी काम आता है। तो 29 हमने साइट्स आइडेंटिफाई की थी, जिसमें से 2 पे ऑलरेडी हमने लाइसेंस ले लिया है। उसमें थोड़ा सा हम ऐसा चेंज कर रहे हैं लिस्ट ऑफ 29 स्कूल्स में कि जो रिमोट विलेजेस हैं जहां पर कोई और तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर जो है हम ऐसे स्कूल्स को भी आइडेंटिफाई करें ताकि वी हैव अ लार्जर कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख by either VSAT, by other kind of cell towers or by community radio. So that is our target. This is regarding school education. Regarding information technology department जो है, as you are all aware, हम जो है एक state data center बनाने की हमारी वो चल रही है, जिसके लिए हमने RFP फाइनल अपना फ्लोट कर दिया है और जिसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी काम चल रहा है। हमने जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था टिल द ग्राम पंचायत लेवल, भारत सरकार अलाउ करती है ब्लॉक लेवल तक, हमने स्पेशल परमिशन लेके ग्राम पंचायत लेवल तक का उसका अप्रूवल ले लिया है। तो स्टेट वाइड एरिया एक नेटवर्क भी हम सेटअप करेंगे, जिसका ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है करीब 2 महीने पहले और इस पे काम शुरू हो गया है। हमारा अंदाजा है कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क भी हमारा मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। एक टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, हम एक LG डैशबोर्ड भी बनाने का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज, इंपॉर्टेंट स्कीम वाइज, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वाइज इट कैन बी फॉलोड अप कि किस स्टेज पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है
एंड उसमें अगर कमी पेशी आ रही है तो उसमें एक अच्छा मॉनिटरिंग में उसकी हेल्प होगी। वाईफाई नेटवर्क तो ऑल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ऑलरेडी चल रहा है। फिर हम एक ई सेवा लद्दाख पोर्टल शुरू करना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर आपकी वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो करीब 14 सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड सम डिपार्टमेंट्स आर प्रोवाइडिंग 18 मोर सर्विसेज, तो 32 इन ऑल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। Our aim is that by middle of next year, as many services of various departments जिसका आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया है, we are able to make them online. इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वीसैट लगाने के लिए भी जो है हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, मतलब RFP बिड फ्लोट कर दिया है। तो 56 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे जिसमें करीब 40-45 स्कूल हैं उधर और 15 क्रिटिकल गवर्नमेंट ऑफिस पे हम ये जो है वीसैट लगाएंगे। एक जैसे आपको पता होगा स्कूल के लिए हमने एक ERP पैकेज बनाया था, वो ऑलरेडी फंक्शनल है, तो उसमें वेरियस मॉड्यूल्स आर बीइंग यूज्ड। E-ऑफिस एज यू ऑल नो इज वेरी सक्सेसफुली वर्किंग इन लद्दाख। उसका थोड़ा हम डीपनिंग की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फील्ड ऑफिस पे भी उसका काम शुरू हो जाए E-ऑफिस के अंदर। So these are some of the important things I wanted to brief you about. About housing and urban development, I can brief in the next meeting, in which also a lot of work is being done on various large projects to improve the life of citizens in Leh and Kargil. Thank you. सर, आप जो हीटिंग की बात कर रहे थे 5 करोड़, क्या ये रिकरिंग चार्जेस है? क्योंकि जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में 15 नवंबर से हीटिंग का फैसिलिटीज मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग का अभी मेरे ख्याल से जहाँ तक कोई प्रोविजन नहीं है। काफी स्कूल्स में हमने जो है जो आपके बुखारी और जो हीट किंग इस तरह की भी चीजें जहाँ पे आप स्पेशली आपकी चांगथांग एरिया सब में जहाँ थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां भी ये टेम्परेली दिया हुआ है। बट 41 जो है दिस विल बी स्कूल्स हॉस्टल्स जहाँ पर अभी आपका हीटिंग अरेंजमेंट जो है प्रॉपर कराएंगे। सो अभी रिसेंटली ऑर्डर हमने एक मैकेनिकल डिवीजन को दिया हुआ है। जिस संस्था को पहले दिया था वहाँ काम थोड़ा पूरा नहीं हो पाया था, तो हमने लेके अब PWD की मैकेनिकल डिवीजन को दिया है। तो हमारा एम ये है कि बिफोर द स्कूल्स रीओपन, जो हमारा करीब 20 फरवरी के आसपास रीओपन होते हैं, इफ वी कैन डू दीज हीटिंग अरेंजमेंट्स बाय दैट टाइम, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उससे पहले कर लें। सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं जैसे JNV और KVP, तो इनका पूरा जो कैलेंडर अलग से चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे समर वेकेशन जुलाई में होना ही मतलब सही होता है, लेकिन वहाँ पे होता है सर मई में, और इसी तरह फिर फरवरी के मिड में ये स्कूल शुरू हो जाता है, उस वक्त बहुत ठंड होता है। तो ये सर इनसे टेकअप करके हमारे कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलना चाहिए सर। ये वी विल टॉक टू बोथ ऑफ देम एंड सी व्हाट इज टू बी डन। हमारे को भी शायद थोड़ा रीअलाइनमेंट करना पड़े बिकॉज ऑफ CBSE, एटलीस्ट फॉर सर्टेन क्लासेस। तो वी विल टॉक टू देम एंड विल कम आउट विद आफ्टर टॉकिंग टू आल्सो बोथ द ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, विल ट्राई एंड कम आउट विद सम सॉल्यूशन। और इस साल सर छुट्टियां 1 से शायद 6 तक शुरू हुआ 5 दिसंबर से, जिसका जरूरत थी वैसे नहीं था, क्योंकि पहले बर्फबारी होता था भी तब भी 15 दिसंबर से ही छुट्टी शुरू होती है। क्योंकि कभी क्या होता है मार्च में फिर मौसम खराब हो जाता है, फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ता, तो बच्चों को लॉस ही लॉस हो जाता है। ये डिसीजन जो है इट वाज टेकन बाय द DCs and the councils after discussion with each other. So it was probably felt for the benefit of the children.